वीडियो शुरू करते हैं। तो हम पहले बात करेंगे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है, जेन्युइनली लोगों को लग रहा है कि दे आर डूइंग ट्रेडिंग बट दे आर प्योरली गैम्बलिंग। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो ट्रेडिंग करता हूं, मेरे को टेक्निकल आता है। भाई टेक्निकल से अकेले कुछ भी नहीं होता। यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर टू मोर क्वाड्रेंट्स, लाइक देयर आर थ्री मोर, बट एटलीस्ट आपको समझना पड़ेगा एक रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी यानी कि आपके ट्रेडिंग रूल्स, ये दो क्वाड्रेंट होते हैं। मैं ऐसे नहीं समझाऊंगा, सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जब तक कि एक ट्रेडर ये दो चीजें नहीं छोड़ेगा, मैं आईपैड पे लाता हूं कौन सी दो चीजें। सबसे पहला बात, कई बार हम लोग ट्रेड लेते हैं और हम इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि भाई इतना प्यारा डबल टॉप या ट्रिपल टॉप बना है, नेकलाइन टूट गई है, मैंने यहां पे ट्रेड शॉर्ट किया हुआ है, लोग बोलते हैं ये तो परफेक्ट है, ये तो ट्रेडिंग है, ये तो गैम्बलिंग नहीं है, और अपना एक ट्रेड ले लेते हैं। बट वो ना यहां पे एसएल के बारे में सोचते ही नहीं है। ऑब्वियस ही बात है, सबको पता है एसएल यहां पे है, उनको भी पता है, लेकिन जैसे ही मार्केट यहां पे एब्रप्टली, क्योंकि जैसे ट्रेंड स्ट्रांग था, जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा पिछले 15-20 दिन में ट्रेंड बहुत स्ट्रांग था, ऊपर जाते जाते अगर ये ब्रेकआउट यहां पे आता है, लोग यहां पे अपना लॉस नहीं बुक कर रहे। A lot of you are not booking your loss over here. इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि you are having a hope कि यार ये कभी ना कभी तो नीचे आएगा ना, और आपका एक शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेड बन जाता है, स्विंग ट्रेड, जिसको आप होल्ड करते करते थक जाते हो जब तक कि आपका अकाउंट नहीं ब्लो हो जाता। तो ये है पहली गलती, ट्रेडिंग विदाउट एसएल। जब तक आप ये बंद नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो पहला काम यहां पे बंद करना पड़ेगा, वी हैव टू स्टॉप ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, हमें यहां पे पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट जो प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं, पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग इक्विटी वालों को उतना हर्ट नहीं कर रहा है। जितने भी ट्रेडर्स यहां पे चाहे क्रिप्टो कर रहे हैं, फॉरेक्स कर रहे हैं, या ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, डाल दो 100x लेवरेज, क्या फर्क पड़ता है, 50x डाल दो, लॉस हो गया तो 100x डाल दो। फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, $1000 का अकाउंट है, 4 लॉट साइज से ट्रेड कर दिए। ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, 3 लाख रुपए था, 3 लाख रुपए पूरे यूज कर डाले जहां आपने ट्रेड लिया। और वही पहला रूल दोहराना कि आपको उम्मीद ही नहीं है, आपको लगा कि मार्केट यहां पे ट्रिपल टॉप बना करके सीधे के सीधे नीचे जाएगा। नीचे छोड़ो, जैसे ही आपके सामने एक ग्रीन कैंडल बनती है, यहां 100x क्रिप्टो के कारण आपका 50% अकाउंट खत्म हो जाता है। यू कैन नॉट ब्रीथ, आपको सांस लेते नहीं बन रहा। फॉरेक्स में 4 लॉट लिया था, सीधे के सीधे मार्जिन कॉल या सीधे सीधे ट्रेड ही कट गया, 70% उड़ गया अकाउंट का। ऑप्शन 3 लाख अकाउंट का था, 2 लाख का लॉस दिखा रहा है सर एक बड़ी रेड ग्रीन कैंडल में। अब क्या करें? तो अब क्या करें? अब अगेन होप कि उम्मीद करते हैं बदल जाएगा और पूरा का पूरा होल्ड कर लेते हैं और फिर अकाउंट ब्लो हो जाता है। तो देखो, मैंने जो बात बताई भले कड़वी है, गंदी है, बट ये सबसे ज्यादा बड़ा रीजन है लोगों के साथ ऐसा होता है। मुझे कैसे पता? मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया है, जस्ट ये सोच के कि मैं स्मार्ट हूं, मैं अलग हूं, मैं कुछ अलग कर दिखाऊंगा, मेरे को टेक्निकल आता है, मेरे को पता है ट्रिपल टॉप, डबल टॉप, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ब्रेकआउट, फिबोनाची, दुनियादारी। जितने लोग टेक्निकल सीख के सोच रहे हैं काम हो जाएगा, नहीं होगा। अंटिल यू आर यूजिंग दीज टू क्वाड्रेंट्स, देयर इज नथिंग यू कैन डू। तो अब क्या करते हैं? अब हम लोग ने देखो, प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आई थिंक हम लोग अभी तक ये चीज कंफर्म कर चुके हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या थी। पहली, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना आज के बाद हमें बंद करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा रीजन है गैम्बलिंग करने का। दूसरा, पोजीशन साइजिंग का मेथड ही नहीं है भाई। इक्विटी वालों कांग्रेचुलेशंस, आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ऑप्शन बाइंग कर रहा है, ऑप्शन सेलिंग वालों को भी उतनी दिक्कत नहीं है अगर हेज करके स्टॉप लॉस लगा करके करते हो तो। लेकिन जो फॉरेक्स करता है, क्रिप्टो करता है, ऑप्शन बाइंग करता है, आप लोग के लिए बहुत बड़ी वार्निंग है। ये दो चीजें बंद करिए, तो फिर हम कहेंगे कि यू आर डूइंग ट्रेडिंग नॉट गैम्बलिंग। नाउ सॉल्यूशन, नाउ लेट्स कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो बहुत ज्यादा मतलब इफेक्टिव है, लेकिन उसके लिए जो इसको अप्लाई करेगा, तो मैं अब आपके लिए सॉल्यूशन लगाता हूं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है स्ट्रैटेजी। अब देखो, स्ट्रैटेजी मतलब टेक्निकल स्ट्रैटेजी आप कुछ भी यूज करो, मैंने बहुत सारी दी हुई है। मैंने वीवैप वाली स्ट्रैटेजी दी हुई है, उसे यूज कर लो। मैंने बैंक निफ्टी की सुपर ट्रेंड प्लस ईएमए वाली स्ट्रैटेजी दी है, वो यूज कर लो। मैंने 50 मूविंग एवरेज वाली स्ट्रैटेजी दी है, 200 मूविंग एवरेज वाली स्ट्रैटेजी, वो यूज कर लो। मैंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाली स्ट्रैटेजी दी है, मैंने प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी दी है। स्ट्रैटेजी आप कोई भी चूज कर लो, स्ट्रैटेजी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रैटेजी यू कैन टेक एनीवन। अब जो रियल स्ट्रैटेजी सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं उस पे आते हैं। मैं रियल सॉल्यूशन देने वाला हूं पोजीशन साइजिंग मेथड पे। तो एक काम करते हैं, हम ना कुछ सिनेरियोस बनाते हैं कि हमारे लाइफ में, ट्रेडिंग के लाइफ में क्या क्या होता है। तो ना मैं यहां पे कुछ सिनेरियोस बना रहा हूं, ठीक है। मैंने यहां पे दो पिक्चर बना दी। एक पिक्चर में क्या होता है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो मैंने यहां पे बाय कर लिया। जैसे बाय किया, अरे गजब हो गया, मार्केट स्ट्रेट सीधे मेरे को टारगेट हिट करा दिया। वाओ, ऐसा होता है, बहुत कभी कभी होता है टारगेट का डायरेक्ट हिट होना। लेकिन दूसरी सिचुएशन में क्या देखा, मार्केट ब्रेकआउट दिया और डायरेक्टली मार्केट सीधे के सीधे मेरा जो स्टॉप लॉस लेवल था, लेट्स से मेरा स्टॉप लॉस लेवल था, मेरा स्टॉप लॉस लेवल को हिट कर गया और मेरा लॉस हो गया। तो पहले केस में क्या होता है, पहले केस में होता है डायरेक्ट
टारगेट, और दूसरे केस में होता है डायरेक्ट एसएल। ठीक है, ये दो केस आप आई होप समझ गए होंगे। अच्छा, अब मैं आपको दो केस और बताना चाहता हूं। फिर एक केस होता, दो केस होते हैं जिसमें, जिसको मैं बोलूंगा ट्रिकी। ट्रिकी मतलब कि अब मार्केट यहां पे आता है, ब्रेकआउट देता है। ओके, ब्रेकआउट देता है, आप यहां पे एंटर करते हैं, आप यहां पे बाय इनिशिएट करते हैं, और ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ऊपर जाता है और ट्रिक खेलता है, नीचे आता है, आपको डराता, आपका प्रॉफिट लेके जाता है, डराता है, परेशान करता है, और फिर ब्रेकआउट देके टारगेट हिट करता है। ध्यान है आपको, ऐसा आपके साथ होता है? ऐसा ज्यादातर होता है, इसीलिए तो लोग होल्ड नहीं कर पाते ना विंग ट्रेड। या क्या होता है, मार्केट यहां पे ब्रेकआउट देता है, जैसे ही मार्केट यहां पे ब्रेकआउट देता है, मार्केट यहां से फिर परेशान करता है, ट्रिक खेलता है, ट्रिक खेलता है, ट्रिक खेलता है, वेट कराता है, और फिर एक रेंज ब्रेकआउट करके फिर आपको टारगेट दे देता है। तो यार देखो, 4 एग्जांपल हो गए, आई थिंक ये 4 एग्जांपल है। और तो ये चारों एग्जांपल में अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। देखो, सबसे ज्यादा यहां पे क्या होता है आपके साथ? देखो, सबसे ज्यादा तो लोग बोलेंगे सर मेरा डायरेक्ट एसएल हिट हो जाता है, ट्रेड लिया एसएल हिट हो गया। सबसे कम क्या होता है? ये वाला डायरेक्ट हिट हो जाए टारगेट, और ये वाला भी बहुत होता है। कौन सा वाला? द ट्रिकी वन, द ट्रिकी पार्ट इज ऑल्सो देयर। सो अब मेरे पास क्या, मैं आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं, हम आज के बाद यूज करेंगे। जैसे लिवरमोर, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ट्रेडर, उसकी स्ट्रैटेजी है प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग। क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी एक प्रॉपर वीडियो बना के शेयर किया हुआ है। प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग, ये क्या होता है? प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग मतलब कभी भी कोई ट्रेड होगा तो हम पहले प्रोब्स भेजेंगे। प्रोब मतलब एक हल्का सा एंटर करेंगे, और अगर वो हमारे डायरेक्शन में चलेगा तो हम और क्वांटिटी ऐड करेंगे, अदरवाइज हम उसको छोड़ देंगे। क्या बोला मैंने? आई होप आपको समझ में आया होगा। हम पहले प्रोबिंग करेंगे, यानी कि एक छोटा सा ट्रेड भेजेंगे, और अगर वो फेल हो गया तो हम उस लॉस को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर वो सक्सेसफुल हो गया और हमको मौका देता तो घुसेंगे। तो अब ये किस तरीके से लगाना है मैं आपको बताता हूं। हम जैसे लिवरमोर तो बहुत लंबी प्रोबिंग करते थे, क्योंकि लंबे पोजिशनल ट्रेडर थे हम, इंट्राडे या शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर, हम 50% और 50% ऐसी प्रोबिंग टेक्निक यूज करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, हम अगर 1 लाख रुपए से ट्रेड करते थे तो हम 1 लाख रुपए से ही ट्रेड करेंगे, बट हम अपनी पहली पोजीशन 50,000 रुपए से लेंगे। नहीं सर, लेकिन मजा नहीं। देखो, मैं आपको पूरा का पूरा एक सिस्टम दिखाता हूं। अब देखो, 50% एंड 50% गाइस। ओके, तो अगर मेरा डायरेक्ट टारगेट हिट होता है तो हाउ मच मनी एम आई मेकिंग? कैन आई, अच्छा नहीं, मेरा सबसे ज्यादा डायरेक्ट लॉस होता है, तो हाउ मच लॉस एम आई मेकिंग? कैन आई से दैट आई विल बी समवेयर अराउंड मेकिंग स्मॉल लॉस, करेक्ट? क्योंकि मेरा अगर 5,000 का लॉस होता तो मेरा 5,000 का नहीं, मेरा 2,500 का लॉस हुआ, मैंने अपना लॉस कम कर लिया, मुबारक हो। लेकिन सर प्रॉफिट भी कम हुआ। रुको, अभी देखो, यहां पे स्मॉल लॉस हुआ आपका, ठीक है, ओके, जो कि केस सबसे ज्यादा बार होता है, तो हमने अपने लॉस कम किए। अगला केस देखते हैं, यहां पे अगर प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? क्या यहां पे मीडियम प्रॉफिट होगा? मीडियम प्रॉफिट मतलब, क्योंकि अपन ने बस 1:1.5 लिया या 1:2 लिया, उसके नीचे तो ट्रेडिंग बोलते भी नहीं है, तो 1:5 के 1:1.5 या 1:2 के कारण मेरा लॉस तो छोटा है, बट प्रॉफिट बहुत बड़ा नहीं, मीडियम है। मैं ठीक ठाक पैसा कमा रहा हूं। कौन से दिन? जिस दिन डायरेक्ट टारगेट हिट हो गया। ऐसा दिन कभी कभी आता है गाइस, हफ्ते में एक बार आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो सबसे ज्यादा उसके बाद आता है ट्रिकी का दिन, जिस दिन मार्केट ट्रिक करता है, जिस दिन आप होल्ड नहीं कर पाते, जिस दिन आप बाय करते हो, डर के मारे एग्जिट कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपके मन में ना, आप एग्जिट क्यों करते हो? फियर और ग्रीड दोनों फैक्टर काम करता है। जब रेड होता है आपका अकाउंट, यानी कि तो आप फियर में रहते हो, लेकिन जब ग्रीन होता है आपका अकाउंट तो आप ग्रीड में आ जाते हो। जैसे ही ऊपर जाता है ना मार्केट यहां से, तो आपको लगता है ये प्रॉफिट कहीं चला ना जाए, और यू वांट टू टेक द प्रॉफिट ऑफ द टेबल, और उस चक्कर में यू कैन नॉट होल्ड द विनर। तो यहां पे आप क्या करेंगे? यहां पे आप अपना ट्रेड हाफ क्वांटिटी से एंटर करेंगे, ठीक है, और ये ट्रिक खेलेगा, नीचे आ रहा है आने दो, हिट हुआ तो स्मॉल लॉस होगा, लेकिन ये अचानक से बुलिश मोमेंटम देता है, और यहां पे एक बार और आपको बुलिश बैच देता है। आप अपनी 50% क्वांटिटी यहां डालेंगे। इससे क्या होगा? यहां पे हमको क्या होगा? बिग प्रॉफिट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहां पे हमें एक बड़ा प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमने ये पोजीशन साइजिंग फॉर्मूला अपनाया, ठीक है। दूसरी बात, यहां पे क्या होगा? जैसे ही एक वापस से ब्रेकआउट चालू होगा, हम वापस डालेंगे तो क्या होगा? अगेन बिग प्रॉफिट। और जैसे ही हम ये नया वाला ट्रेड डालेंगे, वी हैव टू ट्रेल अवर स्टॉप लॉस, तो यहां से अपन को उसको इस पॉइंट पे डालना पड़ेगा, यहां से अपन को उसको इस पॉइंट पे डालना पड़ेगा, कि अगर पांचवा केस हुआ इन चारों को छोड़ के कि यहां के भी धोखा दे दिया, तो आपका ब्रेक इवन पे ट्रेड कट जाए। तो गाइस, आपके पास क्या मिला? तो अगर मैं अब आपको लॉ ऑफ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा लॉ है, जो कहता है कि आपके विन और लूजेस आपके कैलेंडर में, लेट्स से, या आपके आने वाले 1, 5, 10, 15, 20, 25, अगर 1, 2, 3, 25 ट्रेड्स हैं आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर, तो आपको नहीं पता कि किसमें आपको प्रॉफिट होना है, किसमें आपको लॉस होना है। लेकिन अगर आप उस लॉस और प्रॉफिट का नंबर, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मैनेज कर पाए, तो आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। बोलने का मतलब है, 1 मिनट में पूरा इसको ऐसे कर देता हूं, भर देता हूं। अब देखो, अब ये क्या है? आपका कैलेंडर है। अब लॉस हुआ तो कैसा लॉस था?
स्मॉल था, प्रॉफिट हुआ तो क्या, प्रॉफिट हुआ तो कैसा था, लॉस हुआ तो कैसा था, स्मॉल, प्रॉफिट हुआ तो सर मीडियम था, सर बिग था, सर मीडियम था, बिग, लॉस हुआ तो सर स्मॉल था क्योंकि डायरेक्टली हिट हो गया ना, या फिर ब्रेक इवन था क्योंकि केस, या क्या था, स्मॉल था। लेकिन अगर यहां पे बिग रहा या मीडियम रहा तो एक्चुअली ओवरऑल देखो, हर किसी को लाइफ में यही चाहिए ट्रेडिंग की दुनिया में कि हम ओवरऑल यहां पे बड़ा पैसा ओवरऑल बना ले। तो अगर अपन